पुलिस महानगर से मैं सबिया हुसैन शेख। आज हम है टोरेंट पावर ऑफिस में। जिस तरीके से मुमरा में जो मुद्दा गर्म हो रहा है कि टोरेंट पावर आने से काफी मीटर में बिल आ रहा है। कुछ राजनीतिक है जिसमें पार्टियां मौजूद है, उनका ये भी कहना है कि टोरेंट पावर एक नया मीटर लाया है। अगर ये नया मीटर आता है तो इससे काफी पब्लिक को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मुमरा में आए दिन आप टोरेंट पावर के खिलाफ काफी बातें होती है कि टोरेंट आने से हमें बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है और काफी लाइट बिल आते हैं। टोरेंट पावर को या तो यहाँ से भगा दिया जाए या तो बंद कर दिया जाए। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जितेंद्र अवार्ड भी इन्वॉल्व है। हमारे साथ टोरेंट पावर के पीआरओ चेतन बदियानी हमारे साथ मौजूद है। हम चेतन बदियानी सर से बात करते हैं। सर, जिस तरीके से आज टोरेंट के बारे में एक मसला चल रहा है कि ये जो टोरेंट पावर लाने का जो मकसद है वो जितेंद्र अवार्ड का है और उन्होंने मुमरा वासियों के ऊपर जबरदस्ती ये टोरेंट पावर थोप दी गई है। इसके बारे में आप क्या पूरी जानकारी देना चाहोगे? मैडम नमस्कार। मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये टोरेंट पावर जो है एमएससीडीसीएल के फ्रेंचाइजी के बतौर शिल कर्मा मुमरा में काम कर रही है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी टोरेंट पावर को यहाँ पर लेके नहीं आई है। एमएससीडीसीएल ने टेंडर के प्रोसेस के द्वारा शिलकलवा मुमरा एरिया और मालेगांव एरिया का टेंडर जब निकाला था तो काफी सारी कंपनीज ने उसमें अप्लाई किया था और उसी टेंडरिंग प्रोसेस के द्वारा टोरेंट पावर शिल मुमरा कलवा के लिए सिलेक्शन हुआ था और मार्च 2020 से टोरेंट पावर बतौर फ्रेंचाइजी एमएससीडीसीएल के इस एरिया में कार्यरत है। तो ये एमएससीडीसीएल के टेंडरिंग प्रोसेस से टोरेंट पावर का इस एरिया के लिए सिलेक्शन हुआ था। इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का एज सच इन्वॉल्वमेंट। लेकिन आए दिन मुमरा में यही चल रहा है कि टोरेंट पावर को कुछ राजनीति में मिलाया जा रहा है, जैसे कि जितेंद्र अवार्ड साहब ने लाए। कुछ का कहना है कि ये हमारे ऊपर जबरदस्ती लाया जा रहा है और दूसरा हमारे इधर जो मीटर चेंज किया जा रहा है सर, उस पे क्या पूरा ये बात है? आप इस पे क्या पूरी जानकारी देना चाहोगे? देखिए, मीटर के बारे में ये समझना जरूरी है कि आज की तारीख में शिलकलवा मुमरा में काफी सारे मीटर ऐसे हैं कि जो फॉल्टी है। काफी सारे पुराने मीटर है, आउटडेटेड मीटर है, जिनका बिलिंग या रीडिंग जो होता है वो सटीक नहीं होता है, उनकी एक्यूरेसी जो है वो क्वेश्चनेबल है। सीईआरसी के गाइडलाइंस के हिसाब से ये जरूरी है कि रेगुलर इंटरवल्स पे एडवांस्ड मीटर्स जो है वो यूटिलिटी द्वारा कस्टमर के यहाँ पे इंस्टॉल किए जाए। तो टोरेंट पावर उन्हीं गाइडलाइंस के हिसाब से जहाँ पे भी पुराने आउटडेटेड मीटर है या जिसके फॉल्टी मीटर है वो रिप्लेस करके नए मीटर, एडवांस्ड मीटर जो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से है उसको इंस्टॉल कर रहा है। इसमें दो चीजें हैं। एक तो आज की तारीख में जो एडवांस्ड मीटर है वो डेटा एक्यूरेटली कैप्चर करता है। हर घंटे में आपका जो कंजम्पशन हो रहा है, हर घंटे में आपका वापर जो हो रहा है वो उसमें सटीक तरीके से कैप्चर किया जाता है। तो आपको जो बिलिंग होती है वो एग्जैक्ट बिलिंग होती है। दूसरा, अगर आपका पुराना आउटडेटेड मीटर है तो उसकी एक्यूरेसी जो है वो क्वेश्चनेबल होती है, उससे आपका रीडिंग कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो ये नए मीटर लगा के टोरेंट पावर ये पुराने आउटडेटेड मीटर जो है उसको रिप्लेस करके एक्यूरेट बिलिंग कस्टमर का हो, इसकी तरफ ध्यान दे रही है। तो सर, जो आप जैसे रीडिंग के बारे में बता रहे थे, मुमरा वासियों को ये भी बताइए कि एक यूनिट पे कितना चार्जेस लगता है? देखिए, चार्जेस का कैसा है कि वो स्लैब वाइज होता है। पहले 100 यूनिट के लिए अलग चार्ज है, उसके बाद 200 अलग, अगले 200 यूनिट के लिए अलग चार्ज है। तो ये एमईआरसी का पूरे महाराष्ट्र के लिए जो डिफाइंड टैरिफ है, पूरे महाराष्ट्र में जो चार्जेस लागू है एमएससीडीसीएल के कस्टमर्स को, वही शिल मुमरा कलवा में लागू है। टोरेंट पावर को ये चार्जेस अलग से कोई लगाने का अधिकार नहीं है। दूसरा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बताना चाहूंगा कि कस्टमर्स के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि वो टोरेंट पावर के ही मीटर लगाएं। वो अगर चाहें तो खुद के मीटर भी लगा सकते हैं। उनको 5 एमएससीडीसीएल ने जो डिफाइन की हुई कंपनी है, उनके मीटर कैसे खरीदने हैं या क्या है, वो हमारे कस्टमर केयर से जानकारी दी जाती है। तो अगर कस्टमर टोरेंट पावर द्वारा जो मीटर लगाए जा रहे हैं वो नहीं लगाना चाहते तो हमारे कस्टमर केयर में आके एप्लीकेशन करें या इंटीमेट करें और कस्टमर केयर से उनको एक्सप्लेन किया जाएगा कि वो खुद के मीटर भी कैसे लगा सकते हैं।
आप जैसे कह रहे हैं कि अपना खुद का भी मीटर लगा सकते हैं सर। अगर रीडिंग ज्यादा गिरती है या फास्ट होता है मीटर, तो आगे चल के अगर कुछ प्रॉब्लम होता है और जनता अगर ये बोलेगी कि इस हमने हमारा मीटर लगाया उसमें ज्यादा रीडिंग गिर रही है, तो उसके बारे में आप खुलासा करोगे? देखिए, मीटर जो भी है, जो लगता है वो टेस्टिंग होके लगता है। आज टोरेंट के मीटर भी जो है, वो आज टोरेंट की लैब जो है ये NABL एक्रेडिटेड लैब है। तो मीटर जब लगाया जाता है कस्टमर के यहाँ पे, उसके पहले उसका टेस्टिंग होता है कि वो सटीक है नहीं है। उसकी सटीकता की जांच होके उसके बाद ही मीटर लगाया जाता है। कस्टमर भी अगर कोई मीटर लेके आते हैं तो पहले उसका टोरेंट के NABL एक्रेडिटेड लैब में टेस्टिंग होगा, उसकी सटीकता चेक की जाएगी और कस्टमर के प्रेजेंस में यानी उनके मौजूदगी में मीटर को इंस्टॉल किया जाएगा। सर अभी जैसे कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने टोरेंट पावर के खिलाफ NERC में TIL डाला है, इस पर आप क्या जानकारी देना चाहोगे? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड ग्रीवेंसेस या कंप्लेंट्स जो है, इसके लिए एक प्री डिफाइंड हियरार्की या एस्केलेशन मैट्रिक्स होता है। आपके अगर इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड ग्रीवेंसेस है या आपके कोई प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड है, तो ये MERC के या कंज्यूमर फोरम के दायरे में नहीं आते हैं। उसके लिए ऑलरेडी प्री डिफाइंड मैकेनिज्म इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और सप्लाई कोड में दिया हुआ है, उसके हिसाब से कंप्लेंट करना होता है। दूसरा, आज अगर किसी ने कोई कंप्लेंट किया हुआ है या कोई पिटिशन फाइल किया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि कंप्लेंट जो है वो सही है या कंपनी कुछ गलत कर रही है। अगर किसी ने कुछ कंप्लेंट फाइल किया है तो उसका हियरिंग होता है, उसका ऑर्डर होता है और उसके बाद में अगर कुछ गलत पाया जाता है तो वो अगर आप बोले तो माना भी जाए। लेकिन आज की तारीख में अगर सिर्फ कंप्लेंट डाला गया है या किसी ने कुछ फाइल किया है, उसको लेके ही अगर कोई हंगामा कर रहा है तो उसके बारे में कंपनी क्या कमेंट करेगी? पहले तो ये जरूरी है कि भाई आपने अगर कंप्लेंट डाला है तो वो सही है या गलत है। अगर उसका कोई हियरिंग हुआ है, ऑर्डर हुआ है और उसके बाद आप टोरेंट पावर लिमिटेड के बारे में कुछ बोलते हैं तो मैं समझ भी सकता हूँ। लेकिन सिर्फ आप कंप्लेंट डाल के बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई ये किया है वो किया, तो वो गलत हो जाता सर जैसे कि अभी मुमरा में ये भी बहुत बात चल रही है कि टोरेंट पावर अगर बिल ना भरती है पब्लिक, तो पब्लिक पे केस कर देती है, तो इस पर क्या आप हकीकत बयान करोगे? है। देखिए, ये समझना जरूरी है कि आपके पास अगर मीटर है और आप बिल नहीं भरते हैं तो उसके लिए केस नहीं होता। आपको टोरेंट द्वारा नोटिस भेजी जाती है। नोटिस के बाद भी अगर आप बिल नहीं भरते हैं तो नोटिस के एक्सपायरी डेट के बाद आपका सर्विस जो है या आपका मीटर जो है वो डिस्कनेक्शन किया जाता है, उसके लिए केस नहीं होता है। केस किस हिस्से में होता है कि भाई आप अगर डायरेक्ट बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मीटर के थ्रू इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, गैर कानूनी बिजली का वापर कर रहे हैं, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में बताया गया है या जैसे सप्लाई कोड में डिफाइन किया गया है, उसका केस बनता है और उसको पेनल्टी लगती है। अगर आप गैर कानूनी तौर पे बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, यानी FIR भी हो सकती है। तो ये जिस तरीके से रेगुलेशंस में डिफाइंड है उसी तरीके से टोरेंट पावर काम कर रही है। आप अगर बिल नहीं भरते हैं तो आपके ऊपर केस होता है, ये गलतफहमी है। आपको बिल रेगुलर भरने पे आपका डिस्कनेक्शन, अगर आप नहीं भरते हैं तो डिस्कनेक्शन होता है, लेकिन आप अगर गैर कानूनी वापर कर रहे हैं, मीटर नहीं ले रहे हैं, तो उस केस में आपके ऊपर विजिलेंस का केस होता है, गैर कानूनी बिजली इस्तेमाल करने का केस होता है। तो आपने सुना टोरेंट पावर के प्यारो चेतन बदियानी ने क्या जानकारी दी है। अगर आपको कोई भी बात की तकलीफ होती है या कुछ भी परेशानी है, तो आप टोरेंट पावर के कस्टमर केयर में अपने बातें रख सकते हैं और कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी मीटर से या आपको कोई तकलीफ दे रहा है, तो आप टोरेंट पावर के जो भी मैनेजर है उनसे बात करके अपनी बात रख सकते हैं। टोरेंट पावर ऑफिस से कैमरामैन हुसैन के साथ मैं सबिया हुसैन शेख।